हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट टाइम हमने किया था कुछ सिंड्रोम्स को स्टडी। तो इस बार हम शुरू करेंगे वेरिएशन टॉपिक से। वेरिएशंस, तो वेरिएशंस क्या होती हैं? दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन द मेंबर्स ऑफ स्पीशीज ऑफ सेम पेरेंट्स आर कॉल्ड वेरिएशंस। मतलब एक ही स्पीशीज के कुछ ऑर्गेनिज्म हैं, एक ही पेरेंट्स के हो सकते हैं बच्चे, तो उनमें जो वेरिएशंस आती हैं दीज आर कॉल्ड, मतलब जो डिफरेंसेस आते हैं दीज आर कॉल्ड वेरिएशंस। तो बेसिकली ये वेरिएशंस दो तरह की होती हैं। एक तो होती है सोमैटोजेनिक वेरिएशंस। ये मैं आपको बड़ा सिंपल तरीके से समझाऊंगा कि सोमैटोजेनिक क्या होती है, और जो सेकंड टाइप है हमारी वो है ब्लास्टोजेनिक, वो क्या होती है। सोमैटोजेनिक में जो पहला वर्ड आ रहा है दैट इज सोमैटिक। सोमैटिक से आया है। तो सोमैटिक का मतलब है वो सेल्स जो कि डायरेक्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इंक्लूड नहीं होते, उसमें अपना पार्ट प्ले नहीं करते। ब्लास्टोजेनिक जो है वो ब्लास्टोजेनिक, बेसिकली जो ब्लास्ट वर्ड आता है वो हमारे एक तरह से ऐसे सेल्स होते हैं जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अपना कहीं ना कहीं रोल प्ले करते हैं। तो इनको इस एक तरीके से हम जर्मिनल वेरिएशंस भी कह सकते हैं, क्योंकि दीज आर लिंक्ड विद जर्मिनल सेल्स। ठीक है जी। तो सोमैटोजेनिक आपको क्लियर हो गया मीनिंग क्या होता है। तो बेसिकली हम क्या कह सकते हैं कि दीज आर एक्वायर्ड वेरिएशंस। जो सोमैटिक चेंजेस हैं, सोमैटिक वेरिएशंस हैं, दीज आर एक्वायर्ड वेरिएशंस एंड आर नॉट ट्रांसफरेबल। ये एक जनरेशन में अगर बाय चांस मान लो आ जाती हैं तो ये नेक्स्ट आगे मूव नहीं कर सकती दूसरी जनरेशन को। दूसरा इसका जो पॉइंट है वो है इट अकर्स ड्यू टू चेंज इन एनवायरमेंटल कंडीशन। सोमैटोजेनिक चेंज, अगर मान लीजिए आज कोई इंसान जिसका रंग काफ़ी फेयर है वो धूप में काम करेगा तो वो कुछ दिन बाद टैन होना शुरू हो जाएगा और काला हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएंगे सोमैटोजेनिक वेरिएशंस। तो ये एक जनरेशन में जब आती हैं लेकिन नेक्स्ट मूव नहीं करती आगे। ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें ब्लास्टोजेनिक जो हैं, देयर इज़ नो रिलेशन विद द एनवायरनमेंट। हाँ, लॉन्ग टर्म हम कह सकते हैं, लेकिन बेसिकली हम कहते हैं कि इन्वायरमेंट का यहाँ कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं होता। और ये बेसिकली वेरिएशंस होती हैं। इसकी जो वजह होती है वो क्रॉसिंग ओवर हो सकती है या नए रिकॉम्बिनेंट्स जो बनते हैं ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो हो सकते हैं। ठीक है, ये तो मैंने दे दिया आपको एक ओवरव्यू। तो सोमैटिक में अगर मैं दोबारा वापस आऊँ तो सोमैटिक में कुछ टर्म्स ऐसी होंगी जो आपको ऑब्जेक्टिव जो नीट के पेपर में आएंगी आपको। बेसिकली क्या है, कुछ फिनोटाइप्स होते हैं, द फिनोटाइप्स विच आर फॉर्म्ड बाय चेंज इन एनवायरमेंटल कंडीशंस। आप हम सोमैटोजेनिक की बात कर रहे हैं तो एनवायरमेंटल कंडीशन की तो बात करेंगे। एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से अगर सोमैटिक चेंजेस आते हैं तो इस तरह के फिनोटाइप्स को हम कहते हैं इकोटाइप्स। ये कई बार क्वेश्चन पेपर में आता है इकोटाइप्स का। ठीक है, दिस प्रॉपर्टी, मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म एनवायरमेंटल की चेंज की वजह से अपना फिनोटाइप चेंज कर रहा है, तो इस प्रॉपर्टी को, ये तो हो गया उसका जो टर्म है उसे हम इकोटाइप कह देते हैं। इन कैरेक्टर्स को, इन चेंजेस को, वेरिएशंस को हम इकोटाइप्स कह देते हैं। लेकिन ये जो प्रॉपर्टी है इसको हम फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी कह देते हैं। क्योंकि चेंज क्या हो रहा है यहाँ पे, फिनोटाइप। तो अब यहाँ पे हम इसे फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी का नाम देते हैं। प्लास्टिसिटी, देखिए प्लास्टिक वर्ड आ रहा है इसमें, तो प्लास्टिक का काम क्या होता है, प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो कभी भी मोल्ड हम उसे कर सकते हैं। तो फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी इसका जो मेन हम प्रॉपर्टी है वो इसे कह देते हैं। अब जो रीजंस हैं सोमैटिक वेरिएशंस के, वो क्या क्या रीजंस हैं, मैं आपको रीजंस यहाँ पे डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो जो इसके रीजंस हैं, रीजन में अगर मैं सबसे पहला रीजन अगर डिस्कस करूं आपके साथ तो लाइट की वजह से सोमैटोजेनिक चेंजेस हो सकती हैं। बड़ी सिंपल एग्जांपल लूंगा मैं। आपने कभी भी कोई फिश देखी होगी, मैं बाद में कोई और भी एग्जांपल लूंगा, कोई फिश देखी होगी, फिश इज ऑलवेज ब्लैक फ्रॉम द अपर पोर्शन। मतलब जो इसका डॉर्सल पोर्शन होता है ये यहाँ से काफ़ी ब्लैक होती है कंपैरेटिवली नीचे से, वेंट्रल साइड से काफ़ी लाइट होती है। ये बहुत सारी फिशेस में ऐसे होता है, सोलिया फिश में देख सकते हो आप, फ्लैट फिश में देख सकते हो। ऑलमोस्ट सारी की सारी फिशेस ऊपर से ब्लैक नीचे से वाइट होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि एक्सपोजर होता है सन का, उसकी वजह से उनकी स्किन में मेलानिन की जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाती है और इनका कलर जो है वो टैन ब्लैक होना शुरू हो जाता है। हम दूर नहीं जाना, हमने अपने आप को ही देखें, ये हमारी डोर्सल सरफेस है, ये हमारी वेंट्रल सरफेस है,
तो अब आप खुद ही देख सकते हो अपने अपने हैंड्स को देख के कि ज़्यादा जो है मेलानिन प्रोडक्शन किस पोर्शन पे है, वो डॉर्सल में है या वेंट्रल में है, तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो दूसरा अगर हम देखें हैबिटेट हैबिटेट, तो रहने की जगह जो हैबिटेट है उससे भी फर्क पड़ता है, किसी तरह की वेरिएशन आ सकती है। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दूंगा एक फिश की, ये भी अगेन एक फिश है, फंडुलस फिश की एग्जांपल दूंगा मैं यहाँ पे। ये फिश अगर एग ले करे, अगर ये एग्स ले करे, जिस पानी में ये एग ले करेगी, अगर उस पानी में मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 का जो प्रोपोर्शन होगा, कॉन्सेंट्रेशन अगर ज़्यादा होगी, मतलब ज़्यादा का तो यहाँ पे नहीं है लेना देना, अगर मैग्नीशियम क्लोराइड उस पानी में होगा तो इस फिश में, नॉर्मली हर ऑर्गेनिज्म में 2 आइज होती हैं, 2 आंखें होती हैं। अगर इस फिश के एग्स MgCl2 की प्रेजेंस में हैच हो जाते हैं तो होगा क्या कि इन फिशेस में सिंगल मीडियन आई बन जाएगी, सिंगल एक ही आंख बनेगी, वो भी बीच सेंटर में माथे में बन जाएगी, और कोई आंख ही नहीं होगी, और वो देखने में फिश एलियन की तरह आपको लगेगी। ठीक है, तो ये हैबिटेट की वजह से जो सेकंड हम सोमैटोजेनिक चेंज की बात कर रहे हैं वो आ सकता है कुछ ऑर्गेनिजम्स में। थर्ड, न्यूट्रिशन की भी बात हम कर सकते हैं। न्यूट्रिशन, मैं सबसे कॉमन और सिंपल एग्जांपल आपके सामने रखूंगा हनी बी की एग्जांपल। हनी बी में आप सबको पता है कि हनी बी एक पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनिज्म है जिसमें अलग अलग तरह के मेंबर्स होते हैं। अब उसमें मैं नर्स की बात करूं, ठीक है, तो नर्स अगर जो रॉयल हनी होता है, ठीक है, रॉयल जेली जिसे हम कह देते हैं, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, जिसे हम रॉयल जेली कह देते हैं, ये एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि यंग वंस के लिए बना के रखा होता है हनी बीज ने। ठीक है, जब बी हाइव में क्वीन की जो कैपेसिटी है टू ले एग्स वो डिक्रीज हो जाती है, तो रॉयल जेली जो होती है वो नर्सेज कंज्यूम कर लेती हैं, और उनमें से ही कोई नर्स बाद में नेक्स्ट क्वीन बन जाती है। तो ये एक न्यूट्रिशन का यहाँ पे एक पॉइंट आ गया कि न्यूट्रिशन चेंज हुआ और ऑर्गेनिज्म भी चेंज हो गया। तो नेक्स्ट अगर मैं फोर्थ पॉइंट लूँ तो टेम्परेचर भी यहाँ पे बहुत मैटर करता है। पहले भी कुछ एग्जांपल्स हमने ली हैं, बहुत सिंपल एग्जांपल मैं यहाँ पे अगेन लूँगा। जो दुनिया में हॉटर रीजन्स हैं, गर्म इलाके हैं रहने वाले, वहाँ के ऑर्गेनिजम्स में एक्सट्रीमिटीज़ लंबी होती हैं। जैसे कि हम अफ्रीका की एग्जांपल है, ह्यूमंस वहाँ पे जो हैं होमोसेपियंस, उनकी टांगें, उनकी आर्म्स बहुत लंबी हैं कंपैरेटिवली जो ठंडे इलाके में रहते हैं। मैं और एग्जांपल ले लेता हूँ, अफ्रीकन एलिफेंट और एशियन एलिफेंट की एग्जांपल ले लूँ तो दोनों में से अगर हम ईयर लोब्स की बात करें, कान अफ्रीकन एलिफेंट के बहुत बड़े होते हैं और एशियन के काफ़ी छोटे हैं, क्योंकि वहाँ गर्मी ज़्यादा है तो एक्सट्रीमिटीज़ बड़ी हो जाती हैं। तो अगर कंपैरेटिव हम इसका कंपैरिजन करें कोल्डर रीजन के, तो कोल्डर रीजन में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके जो पिने होते हैं, कान होते हैं, वो काफ़ी छोटे हो जाते हैं, एक्सट्रीमिटीज़ छोटी हो जाती हैं अगर हम उन्हें कंपेयर करें हॉटर रीजन वाले। तो ये कुछ पॉइंट्स हो गए हैं जो कि सोमैटिक चेंजेस लेके आते हैं, जो कि अलग अलग डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, अलग अलग कंडीशंस हैं, उसकी वजह से ये सोमैटिक जेनिक चेंजेस में हम इन टॉपिक्स को ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और टॉपिक इसके अंडर तो है ही, लेकिन टाइप कुछ अलग सी है, तो मैं इसे अलग से ही लेके चलूँगा। यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन्स। हम किसी ऑर्गन को यूज़ करना या डिसयूज़ करना शुरू कर दें। मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी पार्ट्स को यूज़ करता है, जैसे कि एक बॉडी बिल्डर की हम बात करें, ये पॉइंट शायद दोबारा भी आएगा, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना आप। अगर कोई बॉडी बिल्डर है, वो अपने मसल्स बिल्डअप करता है बाय एक्सरसाइजिंग, बाय वर्कआउट, तो ज़रूरी नहीं है कि उसके बच्चे भी पैदाइशी बॉडी बिल्डर होंगे। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसे और जो करेक्टर्स हैं बेसिकली, जो कि सोमैटोजेनिक होते हैं और आगे पास नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे ही अगर ऐसा कुछ होता तो हमारे इंडिया में जैसे ईयर लोब्स को हम बोर करते हैं, नोज़ पिन डालते हैं तो छेद किया जाता है। बचपन से ही लड़कियों में कान में, नाक में छेद कर दिए जाते हैं।
पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे होता आ रहा है। अगर ऐसा कुछ होता तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट जनरेशन्स में अपने आप कान में छेद हुआ होता, नाक में छेद हुआ होता, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो अब मैं डिस्कस करूंगा ब्लास्टोजेनिक वेरिएशंस को। ब्लास्टोजेनिक वो हैं जो कि जर्म सेल में इंक्लूडेड हो जाती हैं, ठीक है। ये दो तरह की होती हैं, मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ। इसकी फर्स्ट टाइप है जो कि कंटिन्यूअस वेरिएशंस होती हैं, कंटिन्यूअस वेरिएशंस, और दूसरी जो होती हैं वो डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस हो जाती हैं, ठीक है। एक कंटिन्यू होती हैं, दूसरी कंटिन्यू नहीं होती। अगर वो कंटिन्यू होती हैं तो वो ब्लास्टोजेनिक है, अगर वो डिसकंटिन्यू हो जाती हैं तो आप कहोगे कि ये कहीं ना कहीं सोमेटोजेनिक है, ये तो आगे पास ऑन नहीं हो रही। ऐसा नहीं है, धीरे धीरे आपको सब पता चलता जाएगा। कंटिन्यूअस वेरिएशन तो वो हैं जो एक बार किसी पॉपुलेशन में आ गई तो वो कभी कम कभी ज़्यादा कभी कम फ्लक्चुएट होती रहेंगी। बेसिकली इन्हें हम फ्लक्चुएटिंग वेरिएशंस भी कह देते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई फैमिली है जिसमें तकरीबन सब सारे मेंबर्स लंबे हैं, ठीक है। कोई ऐसी फैमिली है जिसमें सारे टॉल हैं, लेकिन 100% आप श्योर नहीं कह सकते कि इस फैमिली में सारे के सारे मेंबर्स टॉल ही होंगे। इनमें कुछ शॉर्ट हाइटेड भी होंगे, कुछ लॉन्ग वाले भी होंगे, कुछ मीडियम वाले भी होंगे। तो ये जो बेसिकली इस तरह के कंटिन्यूअस वेरिएशंस होते हैं, ये बेल शेप ग्राफ बनाते हैं। बेल शेप मतलब कभी ये बढ़ गया कैरेक्टर, कभी भी ये वेरिएशन कम हो गई, कभी ज़्यादा हो गई, कभी इंटरमीडिएट होगी। तो ये फ्लक्चुएटिंग वेरिएशंस हम इन्हें इसी वजह से कहते हैं, ठीक है जी। तो कॉजेज ऑफ कंटिन्यूअस वेरिएशन, जो ये हम बात कर रहे हैं कंटिन्यूअस वेरिएशन, इनके कारण क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। कारण इसके बहुत सिंपल हैं कि नए कैरेक्टर्स जो है उनका कॉम्बिनेशन हो सकता है, जैसे कि हम कहते हैं नए रिकॉम्बिनेंट्स बन गए हैं। और दूसरा, क्रॉसिंग ओवर के टाइम भी कंटिन्यूअस वेरिएशंस जो है वो होती रहती हैं, वो कभी कम कभी ज़्यादा होती रहती हैं। किसी चाइल्ड में कम, किसी में ज़्यादा, किसी फैमिली मेम्बर में कम, किसी में ज़्यादा, तो ऐसा होता रहता है। तो मैं अब अगर एग्जांपल लूँ, मैं अभी डिसकंटिन्यू को मिटा रहा हूँ, कंटिन्यूअस वेरिएशन की अगर मैं एग्जांपल लूँ तो यहाँ पे हाइट की एग्जांपल दे दी आपको मैंने, और मिल्क सिक्रीशन की एग्जांपल लेते हैं हम। मिल्क सिक्रीशन, ये आप बोलोगे कि मिल्क सिक्रीशन का कैरेक्टर कैसे, आप काऊ की एग्जांपल लो, वो एक मैमल है, ठीक है। काऊ की अगर मान लो आप एक जर्सी काऊ की बात कर रहे हो, एक जर्सी है दूसरी भी जर्सी है, ज़रूरी नहीं है कि अगर ये जर्सी रोज़ का 10 लीटर दूध दे रही है तो ये भी जर्सी रोज़ का 10 लीटर ही देगी, ज़रूरी नहीं है। ये 12 भी दे सकती है, ये 8 लीटर भी दे सकती है। even though कि we are giving same amount of diet, same amount of feed, nutrition, everything, but still these both two cows are giving different quantity of milk, ठीक है। तो ये कुछ कैरेक्टर्स हैं जो कि कंटिन्यूअस वेरिएशंस में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये फर्दर दो टाइप के आगे हो जाते हैं, ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। वैसे तो इसका क्वेश्चन बहुत कम आता है पेपर में, लेकिन ये एक अच्छा टॉपिक है जिसको आपको पढ़ना चाहिए और आगे आपको ऑब्जेक्टिव में ये काम करता है, काम देता है, ठीक है। तो कंटिन्यूअस की अगर मैं बात करूं तो ये फर्दर आगे दो टाइप्स में डिवाइड हो जाता है। एक है सब्सटेंटिव कंटिन्यूअस वेरिएशन। अभी नाम से ना घबराना, इससे आप, बड़ा सिंपल है, सब्सटेंटिव कंटिन्यूअस वेरिएशन, ठीक है। सब्सटेंटिव कंटिन्यूअस वेरिएशन का मतलब है कि which cause any physical change in organism। substantive continuous variation किसी तरह की कोई फिजिकल चेंज कर देती है। जैसे मान लीजिए कि, इसको मैं बाद में डिस्कस करता हूँ, मान लीजिए किसी की हाइट इंक्रीज हो गई या बढ़ गई, कम हो गई, फैमिली में चलती रहती है, ठीक है। जो दूसरी टाइप है दैट इज मेरिस्टिक, ठीक है, मेरिस्टिक कंटिन्यूअस वेरिएशंस। अब ये बॉडी की स्ट्रक्चर में चेंज नहीं लेके आएंगी, लेकिन ये नंबर ऑफ पार्ट्स में चेंज लेके आएगी। नंबर ऑफ पार्ट्स इन द सेंस, जैसे कि आपने कई बार देखा होगा, अगर मैं स्टारफिश की एग्जांपल लूँ, सबसे पहले बहुत सिंपल एग्जांपल एक है, बाद भी लूँगा मैं। स्टारफिश, आप हमेशा स्टारफिश आपने इमेजिन की होगी, तो स्टारफिश में जो आर्म्स होती हैं वो नॉर्मली 5 होती हैं, सबको पता होगा और सब यही जानते होंगे कि शायद 5 ही आर्म्स होती हैं, लेकिन एक्चुअली कई बार 6 आर्म्स भी होती हैं, ठीक है। नंबर ऑफ आर्म्स जो हैं वो चेंज हो सकता है। सेपल्स, पेटल्स आपने फ्लावर्स में देखे होंगे कि फ्लावर्स में पेंटामेरस
या टेट्रामेरस, ठीक है, मतलब नंबर ऑफ सेपल्स पेटल्स वो जो चेंज होते रहते हैं, कभी 4 की 3 की मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगे, कभी वो 4 की मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगे। तो बेसिकली कभी 3 का मल्टीप्लिकेशन हो गया, 4 का मल्टीप्लिकेशन हो गया, 5 का मल्टीप्लिकेशन हो गया। तो ये आ जाती हैं सब्सटेंटिव मेरिस्टिक कंटिन्यूअस वेरिएशंस। मतलब अब देखिए आप एक बार ध्यान से दोबारा, ब्लास्टोजेनिक की हम बात कर रहे हैं, ये वो है जो जर्म सेल्स में इंटीग्रेट हो चुकी हैं, कंटिन्यूअस है, ठीक है। ब्लास्टोजेनिक कंटिन्यूअस वेरिएशन जो कि आगे कंटिन्यू चलती रहेंगी। सब्सटेंटिव क्या है कि हाइट बढ़ गई कम हो गई, स्किन कलर बढ़ गया कम हो गया, ठीक है, ये कंटिन्यूअस वेरिएशन है। मतलब इनका ग्राफ कभी कम होता, कंटिन्यू मतलब ये नहीं है कि हमेशा कंटिन्यू वही स्टेट रहेगी, मतलब ये है कि इनका ग्राफ बेल शेप बना रहेगा, कभी कम होंगी कभी ज़्यादा होंगी, कभी स्किन कलर कम हो गया ज़्यादा हो गया, हाइट कम हो गई ज़्यादा हो गई। मेरिस्टिक में क्या था कि यहाँ पे नंबर ऑफ बॉडी पार्ट्स इंक्रीज या डिक्रीज होंगे। अगर आप देख लीजिए कई बार होता क्या है कि हम ह्यूमंस में भी देखते हैं, या स्टारफिश की एग्जांपल ही ले लेते हैं जो कर रहे हैं। स्टारफिश में अगर आर्म्स 6 आ रही हैं तो नेक्स्ट टाइम ज़रूरी नहीं है कि नेक्स्ट जनरेशन में फिर से 6 आएंगी, वो 5 भी हो सकती हैं। अगर फ्लावर ये इन कंडीशन में आ रहे हैं, ट्राईमेरस आ रहे हैं, टेट्रामेरस आ रहे हैं, पेंटामेरस आ रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे फ्लावर्स उस प्लांट पे इसी कंडीशन में होंगे, वो चेंज होते रहते हैं। अब मैं ये इरेज कर रहा हूँ। अब सेकंड टाइप करनी थी ब्लास्टोजेनिक की। ब्लास्टोजेनिक में हम कंटिन्यूअस कर चुके हैं, अब हम डिसकंटिन्यूअस को देखेंगे। डिसकंटिन्यूअस देखते हैं ब्लास्टोजेनिक जो कि जर्म सेल्स में एंटर हो चुकी हैं। कंटिन्यूअस जिनका ग्राफ बेल शेप बनता था, मतलब यहाँ बेल शेप बन रहा है तो आगे जाके बेल शेप बन सकता है, मतलब ये आगे जाके कम ज़्यादा होते रहते हैं। अब डिसकंटिन्यूअस कैसी हैं? डिसकंटिन्यूअस मतलब जो सेकंड है इसका, ठीक है, पहला तो हमने कर लिया। अब डिसकंटिन्यूअस में क्या है? डिसकंटिन्यूअस में वो कैरेक्टर्स हैं जो एक बार तो आए हैं वो जर्म सेल्स में लेकिन आगे नहीं जाएंगे, ठीक है। पहले क्या होता था सोमैटोजेनिक में कि एक ऑर्गेनिज्म में आते थे लेकिन वो जर्म सेल्स में नहीं होते थे, उसके सोमैटिक सेल्स में होते थे, आगे नहीं मूव करते थे। यहाँ क्या है कि वो जर्म सेल्स में होंगे लेकिन फिर भी आगे मूव नहीं करेंगे। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। कुछ हम देखते हैं कुछ ऑर्गेनिजम्स में कि कुछ ऐसी म्यूटेशंस हो गई जिसकी वजह से बॉडी का जो है वो नंबर चेंज हो गया, मतलब बॉडी पार्ट का नंबर चेंज हो गया। ऐसी कुछ मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा, जैसे कि ह्यूमंस में हम देखते हैं कि फिंगर्स का काउंट, पॉलीडेक्टाइली जिसे हम कह देते हैं। पॉलीडेक्टाइली एक ऐसा कैरेक्टर है कि अगर मान लीजिए आपने कई बार देखा होगा, इसकी सबसे फेमस एग्जांपल आपके पास ऋतिक रोशन की है। ऋतिक रोशन के फादर के पूरी उंगलियां हैं 5-5-5, ऋतिक रोशन की 6 आई हैं। तो ये कैरेक्टर फादर से नहीं आया और ना ही ये कैरेक्टर उसकी आगे जनरेशन में जाएगा, तो ये डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन है। ये उसकी जेनेटिक मेकअप में है कि उसकी 6 उंगलियां बननी है, ठीक है, लेकिन ये कैरेक्टर आगे मूव ऑन नहीं होने वाला। डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन के कारण क्या क्या हो सकते हैं? इसमें डिलीशन हो सकता है, अगर कहीं क्रोमोसोम में कोई पार्ट डिलीट हो गया तो हो सकता है। ट्रांसलोकेशन हो गया, मतलब क्रोमोसोम का एक पार्ट निकल के कहीं और चला गया। इन्वर्जन मतलब सीक्वेंस इन्वर्ट हो गया। डुप्लीकेशन मतलब एक पार्ट डीएनए का वो आगे डुप्लीकेट हो गया। ये कुछ कारण हो सकते हैं। ऑल्ट्रेशन इन केमिकल नेचर ऑफ जीन्स लाइक चेंज इन नाइट्रोजनस बेस, जैसे कि हम देखते हैं कि ए है, टी है, सी है, जी है, ए है, तो यहाँ से कोई अगर बेस चेंज हो जाता है तो वो भी इसका कारण बन सकते हैं, ठीक है। कुछ 1-2 कारण और हैं जिनकी वजह से ये डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस आती हैं। तो ये बेसिकली एक तरह से हम इन्हें म्यूटेशंस भी कह सकते हैं, अलग अलग टर्म, क्योंकि अगर किसी की स्टारफिश की 6 आर्म्स हो जाती हैं तो वो म्यूटेशन के अंडर आ जाएगा। तो म्यूटेशन के अलग अलग नाम हैं, आप बेसिकली म्यूटेशन ही जानते होंगे, लेकिन इसको हम स्पोर्ट भी कह देते हैं। स्पोर्ट खेल, मतलब कुदरत की एक खेल है स्पोर्ट, ठीक है। सॉल्टेशन भी म्यूटेशन का ही दूसरा नाम है। ये तीनों नाम सेम, म्यूटेशन, स्पोर्ट, सॉल्टेशन, ऑल द 3 थिंग्स आर सेम, ठीक है। कहीं आ जाए तो ऐसे कंफ्यूज नहीं हो जाना इसको देख के। तो अब मैं डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस जो हैं उनकी मैं आगे सब टाइप्स करूँगा,
वही सेम टाइप है जो हम ऑलरेडी पीछे कर रहे हैं कंटिन्यूअस में, सेम नाम है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसमें थी सब्सटेंटिव कंटिन्यूअस वेरिएशन, यहाँ क्या हो जाएगी सब्सटेंटिव डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन, सेम है, ठीक है। उसमें थी मैरिस्टिक कंटिन्यूअस, यहाँ पे आ जाएगी मैरिस्टिक डिसकंटिन्यूअस, सेम है। सब्सटेंटिव डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन पहले डिस्कस करते हैं। सब्सटेंटिव में क्या था कि बॉडी के स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे भी स्ट्रक्चर में चेंज आएगा, जैसे कि सिनडैक्टाइली, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, सिनडैक्टाइली, सिन का मतलब फ्यूज्ड, जुड़े होना, डैक्टाइली का मतलब फिंगर्स। कई बार आपने कुछ इंडिविजुअल्स में देखा होगा ये दो फिंगर्स आपस में जुड़ी रहती हैं, किसी भी हैंड की दो फिंगर्स आपस में जुड़ी रह सकती हैं, तो ये कंडीशन हो जाती है सिनडैक्टाइली, जिनको हम पिंटेड PINTED पिंटेड फिंगर्स भी कह देते हैं, जुड़ी हुई उंगलियां। दूसरी टाइप जो है वो थी मैरिस्टिक, ठीक है, मैरिस्टिक डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। अब इसकी मैंने पॉलीडेक्टाइली पहले ही आपको एग्जांपल दे दी ऋतिक रोशन की, तो इसमें वो जो उंगलियों का नंबर बढ़ जाता है वो एग्जांपल्स आ जाती हैं। तो इसके साथ वेरिएशंस जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। वेरिएशंस इनको एक बार आप गो थ्रू हो जाना, क्योंकि थोड़े इसकी सब टाइप्स आ जाती हैं। सोमैटोजेनिक में तो कुछ नहीं है, रीजंस ही हैं सीधे सीधे कि रीजंस कौन कौन से हो सकते हैं जिसकी वजह से ये चेंजेस आती हैं। तो इसमें भी रीजंस हैं, लेकिन ये दो आगे टाइप्स आ जाती हैं जिनकी आगे फर्दर सब टाइप्स आ जाती हैं। तो इसको थोड़ा सा आप एक बार ज़रूर देख लेना, एक बार गो थ्रू हो जाना, चेक कर लेना, तो आपको पता चल जाएगा।